तो कैसे हैं आप सब। पिछले हमने मार्केट यानी बाज़ार क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर किया था, जिसके हमने 2 पार्ट्स कर लिए। इस पार्ट में हम तीसरे पार्ट में यानी ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार बाजार करेंगे। तो देखो, आपने देख लिया है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या क्या होता है। अब हम देखेंगे ओलिगोपोली मार्केट यानी अल्पाधिकार बाजार में क्या होता है। नाम से ही पता लग रहा है अल्प यानी कुछ, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या होता है, फ्यू सेलर्स होते हैं, कुछ ही सेलर्स, फ्यू सेलर्स होते हैं जो आपस में ही कंपटीशन करते हैं, है ना। और बायर्स तो खैर अनेक होते ही हैं, बहुत ज़्यादा बायर्स मैनी होते हैं और फ्यू सेलर्स होते हैं जो कैसी गुड्स का, जो लगभग कई बार डिफरेंट गुड्स का भी वो यूँ करते हैं, कई बार होमोजीनियस गुड्स भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती है। देखो, इस बाज़ार में जो प्रवेश होता है यानी एंट्री होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। जो एंट्री होती है ना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। तो ये कौन सा बाज़ार है, अब आपको बताते हैं कि आपने देखा होगा जैसे कि ये कोका कोला होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है, कोका कोला बोल रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ये कुछ ही फर्म से बनाती हैं, है ना। और इसमें प्रवेश जो होता है, एंट्री होता है इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे टूथपेस्ट जो बनाती है कंपनी, तो आपने देखा होगा इसमें जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो इसे थ्रोट कट कंपटीशन भी बोलते हैं। जो अर्थशास्त्री है इसमें, इसे थ्रोट कट यानी इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं गला काट प्रतियोगिता, बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता। और आपने देखा होगा इस बाज़ार में जो सेलर्स होते हैं वो कभी भी नो प्राइस और नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो प्राइस कम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर आप एक सेलर ने अगर प्राइस घटा दी है तो दूसरा सेलर भी क्या करेगा, अपने प्राइस घटा देगा। तो उन्हें पता है कि इससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा दोनों को लॉस होगा, इसलिए इसमें प्राइस वॉर नहीं करते। यह क्या करते हैं, अपनी सेल बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, इसमें जो है ना, इसमें डिमांड कर्व नहीं मिलता इस मार्केट में, ठीक है। क्यों नहीं मिलता, अभी बताते हैं। हिंदी में लिखते हैं मांग वक्र नहीं मिलता इसमें। ऐसा क्यों है, देखो, मांग वक्र जो डिमांड का बनता है ना, वो प्राइस से बनता है कि मान लो 10 रुपये प्राइस पर डिमांड जो हो रही है, जैसे ऐसे डिमांड का शेड्यूल आपने माइक्रो इकोनॉमी 11th इसी में ही आपने फर्स्ट टर्म में देखा होगा कि अगर प्राइस 10 है, डिमांड को हम क्यों से डिनोट करते हैं, तो डिमांड अगर 20 है, प्राइस घट गए तो डिमांड मान लो 30 हो गई, प्राइस और घट गए तो मान लो डिमांड बढ़ गई, क्योंकि प्राइस गिरने पर डिमांड बढ़ेगी। इस शेड्यूल से ही डिमांड कब बनेगा ना, इस शेड्यूल से ही डिमांड कब बनेगा ना आपका, ऐसे करके इस प्राइस को प्लॉट करेंगे, फिर डिमांड को प्लॉट करेंगे, ऐसे डिमांड कब बन जाता है। तो हमारे पास इसमें क्या होता है, इस प्राइस पर कितनी डिमांड होगी हमें पता नहीं है, और अगर हमने प्राइस गिराए तो 30 डिमांड होगी या कितनी होगी, क्योंकि सामने वाला जो सेलर है, क्योंकि सेलर तो कुछ है। अब मान लो इसने प्राइस गिराए और मान लो एक सेलर ने प्राइस गिरा दिए, तो इसने भी प्राइस गिरा दिए, फिर इसके प्राइस देख के इसने भी प्राइस गिरा दिए, फिर इसके प्राइस देख के इसने भी गिरा दिया, यानी एक दूसरे का रिएक्शन होता है। तो इसमें प्राइस डिमांड कर्व नहीं होता, रिएक्शन कर्व्स होते हैं, और हम रिएक्शन से ये नहीं पता लगा पाते कि किसका जो है डिमांड कितनी होगी। तो इसमें प्रतिक्रिया कर्व होते हैं। आपके सिलेबस में इतना ही था, तो हमने मार्केट के चारों मार्केट कर लिए हैं। अगर वो आपसे कोई एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, विशेषता पूछता है, तो आप इन्हीं के पॉइंट्स लिख सकते हैं कि जैसे ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू सेलर्स होते हैं, होमोजेनियस गुड्स या डिफरेंट गुड्स हो सकती हैं, एंट्री डिफिकल्ट होती है, थ्रोट कट कॉम्पिटिशन होता है, प्राइस वॉर नहीं होता है, एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिमांड कर्व नहीं होता, रिएक्शन कर्व्स होते हैं। और अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स की बजाय वो ये पूछता है कि ओलिगोपोली मार्केट क्या है या अल्पाधिकार बाजार क्या है, तो आप पूरा लिख सकते हैं जो आपको पॉइंट्स याद रहते हैं, ठीक है। या वो स्पेसिफिकली विशिष्ट रूप से कोई फीचर पूछता है कि एंट्री डिफ़िकल्ट क्यों होती है। अच्छा, ये मैं बताना इसमें भूल गया कि एंट्री डिफ़िकल्ट क्यों होती है। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल या पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के बाज़ार में एंट्री लेने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी या इनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ इसमें डिफ़िकल्टी होती है बहुत। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे किसी और चैप्टर के साथ। धन्यवाद।